अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला भाई मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं इनके साथ तारुफ का मोहताज हूँ। क्यों जी अब्दुल्ला भाई? आज से 2 साल पहले हैदराबाद में बैठ के भी ऐसे ही बोला था। जी बिल्कुल, पुरानी यादें हैं। खैर पुरानी यादें नहीं छेड़ने बैठे हम यहाँ पे। तो बात ये है कि इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन एज है, हर किसी को मालूमात तक इजी एक्सेस है और उसके बावजूद उसको चस्का है कि कराची में कहीं पे या दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं पे कुछ भी हो रहा है, ईंट टेढ़ी हो रही है ना, तो उसको पता लगना चाहिए। अगर उसको ना पता लगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों नहीं जी? बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई सोशल मीडिया टीम्स के हेड हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया टीम्स चलाते हैं, ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग इनको कहते हैं हमें न्यूज़ ग्रुप में। क्यों नहीं अब्दुल्ला भाई? मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे होते हैं, भाई न्यूज़ ग्रुप में ऐड कर लें, मेरे पास न्यूज़ नहीं आ रही, मुझे न्यूज़ ग्रुप में फ़लाँ में ऐड कर लें, फ़लाँ में ऐड कर लें। तो वो सारा हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे वहाँ जैसे हमने कहा ना पेशावर का या कराची का पता चलना चाहिए, तो वैसे ही सेम ऐसी अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने कभी किसी से पूछा है कि आप क्यों ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में? मैं तो अपनी बात अगर करूँ तो मैं तो सारे, अगर मुझे इख्तियार दिया जाए तो मैं तो सारे ग्रुप लेफ्ट कर दूँ। सही तो बात। असल में आपका तो ये है ना कि आप तो एक चीज़ आपकी एक वो बन गई है, लेकिन आपने देख लिया ना। लेकिन क्या कभी आपने यानी किसी से पूछा हो तो कोई जवाब मिला होगा यार आप क्यों ऐड होना चाहते हैं? यही कि मुझे न्यूज़ का पता चले। सबसे पहले एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। हाँ, ब्रेकिंग सबसे पहले ब्रेकिंग मैं दूँ। हाँ, ब्रेकिंग मैं दूँ। इसमें हमें लोगों का जो मैंने देखा है रवैया ये नहीं है कि मुझे ही पता चले, वो ये है कि सबसे पहले फिर ब्रेक भी मैं करूं, अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे मैं ही दूं। ये ब्रेक यानी हमारे अफराद ये चाहते हैं कि टीवी चैनल्स और ख़बर इदारे, खबरी के जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो जो पूरी पूरी टीमें रख के काम कर रहे हैं, ये अकेला ही बैठ के यही काम करें। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। आपको हालात हाजरत से और इन चीज़ों से वाकिफ़ रहना चाहिए, इसको कंडेम नहीं कर रहे हम। मैं ना एक और पॉइंट पे इस हवाले से जो है ना वो रेज़ करना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा मालूमात के पीछे भागना इस वक्त ना एक हाइपर टेंशन का मर्ज बनता जा रहा है। मसलन ज़ाहिर बात, हम इंसान है ना, एहसास होता है दिल में, तो कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है, कोई जवान आदमी हो, देखिए इंसान दुनिया में पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, ठीक है। कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, वो एक हमारे उस पर असरात पे बड़ा उसका फ़र्क पड़ता है, हमारे दिमागी सेहत पे उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं। मसलन खुदा बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, वो उससे इतना खौफ क्रिएट हो जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं। तो क्या अब्दुल्ला भाई की ख्याल, मतलब क्या ये ज़रूरी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिले, या कोई लिमिट होनी चाहिए कि यार इतनी की इन्फॉर्मेशन हम लें, इतनी हम ना लें? क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। अब रिसेंटली जो वाक़या हुआ है ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें जानवरों को वहाँ पे जंगलों में आग लगी है, जानवर उसमें बहुत सारे उस आग की जद में आए हैं। तो अब रात हम बैठे हुए थे तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी है कि जब से मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, तो उसके बाद जब भी किसी जानवर को देखती हूँ, तस्वीर देखती हूँ, तो मुझे वो सारे जहन में आ जाते हैं और मुझे कुछ हो जाता है, और मेरे लिए बहुत अजीब होता है उसको कुछ देर तक देखते रहना। तो ये कि कैफियत है मालूमात का, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि मालूमात का हुजूम है, और उसमें हम अपनी परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। इंटरनेट बड़ी बेहतरीन चीज़ है। गूगल पे विदिन अ सेकेंड, वो कहते हैं गूगल बिफोर थिंक, सोचने से पहले भी गूगल कर लो, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है सारी मालूमात, या हम ये कहें कि मालूमात की बजाय अगर हम इल्म पे ध्यान दें? ये कोई बड़ी फ़लसफ़े वाली बातें नहीं मैं करने लगा कि पता नहीं क्या कोई नई इसमें बात आने लगी है कि मालूमात और इल्म। सादा सी बात ये है कि बजाय ये कि आप हर तरह की ये ख़बर रखें, आप अपनी ख़बर रखें। क्यों जैसे थोड़ा सा बात कर लें कि मालूमात और इल्म में फ़र्क क्या है? जी बिल्कुल, मालूमात और अब्दुल्ला भाई ने अच्छी यादें ही करें। मालूमात तो ये है कि किसी भी चीज़ का कोई वाक़या हो रहा है, कोई चीज़ आपको मालूम हो रही है, वो मालूमात है। फ़लसफ़े में तो खैर ये बहुत गहरी बहस है, लेकिन सादा अंदाज में इल्म यूँ समझ लें कि जो अल्फाज में फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये असल इल्म है कि अगर आपको ये पता है ना कि बस जान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बज़ाहिर एक सादा सा कलमा है, हमारे कलमे का पहला हिस्सा है, लेकिन ये एक पूरी हकीकत है, पूरी एक ज़िंदगी है। और अगर हम ये जान लें और फिर उसके बाद कलिमा की जो तारीफ़ की जाती है और उसके साथ अगर हम सब समझ लें, तो ये इल्म पर फोकस, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम ख़ुद को भी जान लें। खुद को जानेंगे तो कम से कम हम अपने अल्लाह को भी पहचान सकें। को तभी जानेंगे जब खुद को जानेंगे। मालूमात के चक्कर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि इल्म हमारे पास नहीं है, इल्म हमारे पास नहीं है, मालूमात ही है सिर्फ। तो इल्म के लिए कुछ वक्त निकालें, कुछ वक्त इल्म के लिए सर्फ करें। जब किताबें पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता था,
اب جب ٹی وی دیکھتے ہیں، جب نیوز دیکھتے ہیں، جب خبریں سنتے ہیں، پڑھتے دیکھتے ہیں تو سب بلینک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹائم نہ لائن کچھ لکھنے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ پڑھنے کو دل کرتا ہے. ٹائم لائن پہ اتنی وہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اتنی مطلب ایک پہلی تصویر آتی ہے کہیں پہ کوئی پتہ نہیں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی مر رہا ہے، اگلی تصویر کسی دوست کی بڑی اچھی آ رہی ہے. وہ اتنے شارٹ ٹائم سپین میں وہ آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا، موڈ سوئنگس کہہ لیں، یا آپ کے دماغ پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ صحیح بات ہے دماغی حالت پہ اثر کرتی ہیں. میں اپنی ایگزامپل میں عبداللہ بھائی کے ساتھ پہلے ڈسکس کر رہا تھا. میں اپنے گھر میں میرے یہ ہوا ہے، میں نے والدہ کے جو ان کو انٹرنیٹ وہ بھی استعمال کرتی ہیں، تو میں نے ان کی اکاؤنٹ سے بہت سارے ایسے پیجز اور ایسی چیزیں ختم کی کہ جن کی وجہ سے وہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی تھی کہ آج فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، آج فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. میں نے وہ ساری ختم کر دی. وہ تو اپنے بچاؤ کے لیے کی ہوں گی. جی بالکل عبداللہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے بھی کی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے والدہ ہیں میرے ساتھ بھی اکاؤنٹ میں ایڈ ہیں، تو یہ اطلاع بھی ہے باقی سب دوستوں کے لیے کہ میری والدہ میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہے اور پراپر میرے اکاؤنٹ کو مانیٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب دیکھتی ہیں. اس کا ایک اور بڑا مسئلہ حمزہ بھائی کہ اب ایک تصویر آئی ہے، کسی مظلوم شخص کی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی تصویر کسی ہنستے مسکراتے کی آ جائے، تو ہمارے ذہن میں جو احساس اس مظلوم کو دیکھ کے پیدا ہونا چاہیے اور کچھ دیر وہ رہنا چاہیے کہ ہم اس پہ سوچیں، اس کی مدد کا سوچیں، اس کے حل کے لیے کچھ سوچیں. وہ نہیں، جیسے ہی اس کو اسکرول ڈاؤن کیا ہم نے تو وہ جو دوسری پوسٹ آئی ہے وہ خوشی والی آئی اور ہمارا پچھلا سارا احساس ختم. چند سیکنڈز کے اندر وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. بالکل یہ بات بالکل صحیح کی عبداللہ بھائی نے. آپ دیکھیں یمن کی کتنی خطرناک فوٹیجز آتی تھی، شام کی کتنی خطرناک فوٹیجز آتی تھی، کشمیر کی، فلسطین کی، دنیا بھر میں جو انسانوں پر، مسلمانوں پر جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ کے نا ایک دفعہ بڑے وہ جذبات ابھرتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ، اور اگلے ہی لمحے ہمیں وہ بھول جاتا تھا کیونکہ وہ ہم اگلی اپنی ٹائم لائن پہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے. تو بات وہیں پہ ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اپنی کہ معلومات ضروری ہیں لیکن اس قدر ضروری نہیں کہ آپ کے دماغ کی وہ صحت کو خراب کرنے لگے. دماغ کی ایک باقاعدہ صحت ہوتی ہے، جیسے جسم کی صحت ہوتی ہے اسی طرح دماغ کی بھی صحت ہوتی ہے. تو صحت مند دماغ کے لیے معلومات پر ایک کیپ لگائیں، معلومات پر ایک لمٹ لگائیں کہ آپ نے کس قدر جو ہے نا وہ معلومات لینی ہے، اور اس کے بعد علم پر زیادہ سے زیادہ اس پر فوکس کریں. پھر ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ عبداللہ بھائی آپ کا. السلام علیکم.